नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। करंट अफेयर का नया लेक्चर आप लोग के सामने। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं और खास तौर से जो अभी आरओ की परीक्षा होने वाली है 5 तारीख को, उसके लिए भी अगर आप लोगों ने करंट अफेयर की सारी सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो आरओ का जो करंट है लगभग आप लोगों से काफ़ी हद तक चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी करंट के अभी ये छोटे लेक्चर्स में ले रहा हूँ 10 से 15 करंट अफेयर के, लेकिन अब हम जो मास्टर लेक्चर है वो उस पर काम चल रहा है। तो बिल्कुल जैसे दिसंबर में परीक्षा अगर है तो ये लगा लीजिए एटलीस्ट 1 वर्ष का करंट अफेयर तो लगेगा, और उसमें आखिरी के 3 महीने के करंट अफेयर की वेटेज होती है 60% की, तो उस हिसाब से ध्यान दीजिएगा। चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट है यूपीपीआरटी के लिए भी, बताने की आवश्यकता नहीं है। यूपीपीआरटी कब होगा नहीं पता, लेकिन जब भी होगा तो एटलीस्ट 1 वर्ष का करंट अफेयर तो लगता है, तो वहाँ ही आपकी चीज़ें काम आ जाएंगी। करंट अफेयर को हमें डेली बेसिस में अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए जब तक हम सोल्यूशन नहीं ले लेते। खैर, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस देखते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे, कोई रोकने वाला इनको नहीं है। ये है G20, आप लोगों ने पढ़ा होगा। G20 का समिट कब हुआ था? इस साल। देखिए G20 विश्व के लगभग 20 बड़े देशों का संगठन है जिसमें कि भारत भी शामिल है, और दुनिया की 20 से 30% की जो पूरी जीडीपी है वो, दुनिया की जो 80% जीडीपी है वो इन G20 संगठन के देशों से निकल के आती है। ज़्यादातर विकासशील देशों की संख्या भी इसमें काफ़ी है और बहुत महत्व रहता है इसका। और इसकी अभी हाल ही में बैठक हुई थी इटली के शहर रोम में, ठीक। और वहाँ पे एक साझा घोषणा पत्र भी जारी हुआ था 16 मुद्दों के ऊपर, जिसको रोम डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। और उसका जो प्रमुख काम था उसका था कि सतत विश्व की स्थापना के लिए एक ज्वाइंट एफर्ट किस प्रकार से किया जाए और प्रेजेंट विश्व में क्या क्या समस्याएं हैं उसको लेके एक ज्वाइंट एफर्ट की नीड है। चाहे वो मानव तस्करी की बात की गई, चाहे वो कोविड से लड़ने की बात की गई कि विकसित देश अपनी और जिम्मेदारियां निभाएं विकासशील देशों के प्रति। इसके बाद अब एक और चीज़ आपको याद रखनी होगी कि 2022 का जो G20 है वो कहाँ होने वाला है। 2022 का G20 होगा बाली में, बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंडोनेशिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये बिल्कुल। इस साल वाला लगभग पूछ सकता है, और ये रोम डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये जो इसका कीवर्ड है इस बार का, उसको ध्यान देना है आप लोगों को। मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो कुछ समय पहले ही बैठक हुई थी और इसी बैठक में हिस्सा लेने के बाद वो इटली से आपको ब्रिटेन गए थे ग्लासगो COP26 में हिस्सा लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप देखेंगे तो फ्रिगेट तुशील क्या है? तुशील बेसिकली एक संस्कृत का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है ढाल या रक्षक, है ना, रक्षा कवच, इस टाइप से, है ना। ये बेसिकली एक P113.6 क्लास की का एक वेसल है, एक फ्रिगेट जहाज है, पोत है ना, पानी का जहाज है, पानी का युद्ध जहाज है, एक प्रकार से फ्रिगेट है ना। और ये 7वां वॉरशिप इसके तहत ये डेवलप हुआ है और भारत को दिया जाएगा। रूस में इसको लॉन्च कर दिया गया है। 2016 में भारत और रशिया के बीच में समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत भारत को 4 इस क्लास के ये फ्रिगेट शिप मिलेंगे और ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पे कार्य करते हैं। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी होती है मतलब कि चकमा देने वाला विज्ञान, जिसमें कि जहाज की लोकेशन वगैरह जो है वो ट्रेस नहीं हो पाती है, मतलब रडार को चकमा देने की ताकत जिस टेक्नोलॉजी में होती है उसे स्टिल्थ टेक्नोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो ये, और ये 2023 में ये भारत को मिल जाएगा और रूस में इसको लेनिनग्राद में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में देना। तो फ्रिगेट तुशील ये बेसिकली रशियन वॉरशिप P113.6 का भारतीय नाम है क्योंकि भारत को मिलने जा रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलोगे तो क्वेश्चन आएगा मेटा क्या है? फेसबुक का नया नाम। सिंगल लाइन क्वेश्चन, आपको पता है, सबको पता है, लेकिन लिखवाना जरूरी है। कभी कभी ब्लंडर मत करना, सीधा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आ जाएगा। करंट अफेयर सारे कठिन थोड़ी आते हैं, इजी भी आते हैं ना। करंट अफेयर जरूर करते रहिए, EVS की लेक्चर लेते रहिए। और हाँ, आपने अगर सेकंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वहाँ बहुत जल्दी ही आखिरी सप्ताह के लिए यूपी टेट के लिए ज़बरदस्त पूरी मास्टर सीरीज चलाएंगे हम लोग। 1 सप्ताह बहुत होता है यूपी टेट जैसी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं वहाँ पर। अगर आप टीचिंग एग्जाम के लिए टेट को देखने जा रहे हैं तो उसके बाद फिर वहाँ पे और टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट्स भी मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट टीचर के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। तो फेसबुक का नया नाम क्या हो गया भैया? मेटा। फेसबुक के मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा, मेटा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइफेड। भारत सरकार की एक नोडल बॉडी है जो आदिवासी जो जनता है, आदिवासी जो यूथ है, आदिवासी जो लोग हैं, उनके कोऑपरेटिव डेवलपमेंट की, उनके मार्केटिंग के थ्रू। तो ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, और भारतीय जनजातीय मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। और इसने भी आदि महोत्सव की शुरुआत की है। अब ये आदि महोत्सव कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। ये क्यों होता है ये आदि महोत्सव? आदि मतलब ट्राइबल, आदिवासी। ये होता है कि जो हमारे यूथ है या जो उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनकी जो संस्कृति है उसको दुनिया के सामने किस प्रकार से लाया जाए। तो एक प्रकार से मेला लगता है ना, और उनको एक प्रकार से प्रमोशन मिलती है। ये ट्राइफेड का जो लक्ष्य है वो है कि हमारे जो ट्राइबल यूथ उनको किस प्रकार रोजगार मिले, जो ट्राइबल्स की जो मतलब क्या कहें जाए, जो उनके जो क्वालिटीज़ हैं वो पब्लिक के सामने आए। अब हम देखिए कि बहुत सारे सुंदरवन के का वो बनफूल एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, हनी, वो मार्केट में मिलता है, अमेजन में मिल रहा है। जंगली बिल्कुल रॉ हनी, है ना। तो वहाँ की जो चीज़ें हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उनका हो सके और वो खुद से भी अपना डेवलपमेंट करके थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में आ सकें, खुद से लाभ में ले सकें। ठीक है ना। जो छुपे हुए ट्रेजर्स हैं उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैरी कॉम जो कि हमारी 6 टाइम की ओलंपियन है, उनको आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इसमें बिरसा मुंडा जी के जो पौत्र हैं वो उन्होंने भी शिरकत की। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको भी आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अभी कमेंट में मुझे बताना कि इस समय भारत के जनजातीय मंत्री कौन है, ठीक है। भारत में कितनी % है 2011 के सेंसस के हिसाब से ट्राइबल पॉपुलेशन? करीब 8% के आसपास। करंट अफेयर्स को ऐसे ब्रांचेस में लिखते हैं तभी आपका जीएस के सब मजबूत होता है। लिखने की आदत डालिए, आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। डेली उसमें 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मजा दिला देंगे आपको। वो ज्वाइन कर लिए, प्लस सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ रहती है, डिस्कशन रहते हैं वहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट है DA एसेट। ये क्या है भाई? ये पेपर में आएगा। रोस्कोमोस ने भी कंफर्म किया है, रूस की स्पेस एजेंसी ने भी कंफर्म किया है कि एक सैटेलाइट है, एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की है रशिया ने, जिसका नाम किया गया DA एसेट। और ये अब अंतरिक्ष में इसने एक सैटेलाइट को, डमी सैटेलाइट को मार गिराया है। मतलब अंतरिक्ष में भी अब सैटेलाइट को गिरा दिया जाएगा मिसाइल के द्वारा, और ये कामयाबी पाई है रशिया ने। और आप देख रहे हैं कि जो नई जनरेशन के जो युद्ध हैं वो आप अलग अलग लेवल पे सिर्फ युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़े जाते, इवन साइबर क्राइम के थ्रू लड़े जाते हैं। इस तरीके से लड़े जाते हैं कि किसी की इकोनॉमी को कैसे तोड़ा जाए, किसी के रक्षा उपकरणों को कैसे नष्ट किया जाए। और इसी में अब टेक्नोलॉजिकल वॉर ही हो रहा है, सैटेलाइट को नष्ट किया जा सकता है ना। आप समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुआरे राशन। जो थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र के लोग होंगे उससे तो उन्हें पता होगा, दुआर का मतलब होता है घर का आंगन, घर का ओपन एरिया, या किसी का घर का बिल्कुल फ्रंट जो लाइन होती है उसको बोलते हैं दुआर, है ना। तो दुआरे राशन ये योजना शुरू की है, मतलब घर पर राशन पहुंचाने की योजना शुरू की है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, है ना। इसके अंतर्गत सरकार जो है परिवार के घर तक राशन पहुंचाएगी और इसके लिए लोगों को भी नियुक्त किया जाएगा जिनको सैलरीज भी दी जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, दुआरे राशन स्कीम किसकी है? पश्चिम बंगाल। घर तक राशन, डोर स्टेप जो राशनिंग का प्रोसीजर है उसको पहुंचाने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलोगे तो क्वेश्चन बोलेगा कि ऑपरेशन संकल्प क्या है। ऑपरेशन संकल्प बहुत ज़्यादा डिस्गाइज हो सकते हो आप लोग। ऑप्शन में दिया होगा मिलिट्री एक्सरसाइज है या कोविड से रिलेटेड है, तो नहीं बच्चा ध्यान देना है। भारतीय नौसेना का एक ऑपरेशन है कि कहाँ पे? वहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में भारत ने INS त्रिखंड को डिप्यूट किया है। किस लिए? कि वहाँ जो भारतीय व्यापारिक जहाज वगैरह हैं, जो शिप है, उनकी सिक्योरिटी हो सके, उनकी रक्षा के लिए। तो ये भारतीय नेवी का ऑपरेशन संकल्प है सिक्योरिटी के लिए इंडियंस वेसल्स की, ठीक है। और ये INS त्रिखंड को इसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया है, और जो कि गाइडेड मिसाइल स्टिल्थ फ्रिगेट है ये, है ना। गाइडेड मिसाइल लॉन्च हो सकती है, एक स्टिल्थ, वही रडार को चकमा देने वाला स्टिल्थ फ्रिगेट है, जैसा तुशील होने वाला है। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, ध्यान देना इस क्वेश्चन को। चैनल पे अगर चीज़ अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इवनिंग के टाइम में आपको लेक्चर जरूर मिलेगा। परीक्षा के समय नज़दीक आने पर लेक्चर तेज़ी से मिलते हैं, ठीक है। टीचिंग प्लस PCS अगर आप इसकी प्रिपरेशन में हैं तो लग जाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तिनसुले डेमचोक रोड 15 किलोमीटर का ये रोड है जो कि इतिहास में अब दर्ज हो गया है। क्या नाम है इसका? तिनसुले डेमचोक रोड। 19,000 से अधिक की ऊंचाई पे बनने वाला सबसे ऊंची हाइट पे, एल्टीट्यूड पे, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रोड है, जिसको बनाया है BRO ने, भारत का बहुत फेमस संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। लद्दाख के, है ना, उमलिंगला जो पास है, उमलिंगला दर्रा है, वहाँ पर चिसुमले से लेकर डेमचो तक ये 15 किलोमीटर का स्ट्रेच बनाया गया है, जो कि
आवागमन के लिए यूज़ किया जा सकता है, इतने हाई एल्टीट्यूड पे नमन है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर का नौसेना संगोष्ठी, इंडियन ओशन नेवल डिस्कशन या डायलॉग्स कहाँ हो रहा है? ये पेरिस में हो रहा है, इतना ही रटना है आपको, अभी नवंबर में ही हो रहा है। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता है इन क्वेश्चंस को आने से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोचमपल्ली, मैंने कम्युनिटी में भी लगाया था एक क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन संगठन जो है ना, उसमें सूची में तेलंगाना का एक कस्बा है, एक छोटा शहर है तेलंगाना के हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर, पोचमपल्ली, जो कि सिल्क के कारीगरी के लिए बहुत फेमस है। इसको जो दुनिया के अच्छे सुंदर गांव हैं उनमें से एक चुना गया, पर्यटन के लिए बहुत अच्छे गांव जो हैं, उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ, उसमें पोचमपल्ली को चुना गया है। कम्युनिटी में क्वेश्चन आते रहेंगे, सॉल्व करते रहिए, मजे लेते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अंटार्कटिका में भारतीय वैज्ञानिकों का 41वां अन्वेषण फिर से शुरू हो गया है। अब तक 40 एक्सपीडिशन हो चुके थे, मतलब वहाँ जाके रिसर्च वगैरह करना, उसको एक्सपीडिशन बोलते हैं। तो 41वां एक्सपीडिशन लॉन्च हो गया है और उसके अंतर्गत 2 बड़े की प्रोजेक्ट रहेंगे। 1983 से आई थिंक ना भारत के वैज्ञानिक प्रोग्राम शुरू हुए हैं, जहाँ पे क्योंकि 3 स्टेशन बनाए गए हैं, एक तो दक्षिण गंगोत्री है ना, और दूसरा फिर था मैत्री और भारती। तो इसमें जो इस बार वाली जो यूनिट जाएगी वो क्या करेगी कि भारती जो इनका स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन है, वहाँ पे अमेरी शेल्फ है ना नाम का स्थान है, उसका रिसर्च करेंगे और उसके रिसर्च पे भारत और अंटार्कटिका के बीच में क्या रिलेशंस हैं उस पर रिसर्च होगी। इसके साथ साथ मैत्री स्टेशन के पास जो आइसबर्ग है उनकी ड्रिलिंग की जाएगी। ठीक, तो आपको ध्यान देना होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट सिटमैक्स क्या है? सिटमैक्स नवंबर में ही होने वाला युद्धाभ्यास आई थिंक अब स्टार्ट हो गया होगा। इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड की नेवल एक्सरसाइज है बच्चा, नेवल एक्सरसाइज। मुझे आंसर में ये बताओगे कहाँ हो रही है, ये कहाँ हो रही है? एक क्वेश्चन से 1000 क्वेश्चन, इंडिया, श्रीलंका और इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, बोलेगा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, कोई रोक नहीं सकता इस क्वेश्चन को पेपर में आने से। यूपी के जो एग्जाम है उसके लिए डैम श्योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में पहला प्राइवेट डिफेंस कॉरिडोर लॉन्च हुआ है, जिसका उद्घाटन किया लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, ये पहले ही डिस्कशन हो गया था 2018-19 में कि इस तरह के यूनिट्स बनेंगे और इसके लिए 6 नोडल यूनिट्स हैं जो यूपी में जहाँ जहाँ ये डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, याद रख लेना भाई, चित्रकूट वाला आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका पहला जो कॉरिडोर है उसकी स्थापना हो चुकी, उसका शिलान्यास हो चुका, उद्घाटन हो चुका है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलोगे तो बोलेगा कि रानी कमलापति, अभी न्यूज़ में था, रानी कमलापति, भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसको रानी कमलापति के नाम पे रख दिया गया है। रानी कमलापति संभवतः अंतिम रानी थी मध्य प्रदेश में। अच्छा, गोंड शासक, गोंड जो कि जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, 1.25 करोड़ से ऊपर लोग हैं उसमें, उसके जो आखिरी शासक थे निजाम शाह, उनकी विधवा मानी जाती है रानी कमलापति, और इसी परिवार ने माना जाता है कि रेलवे स्टेशन के लिए जमीन दी थी, तो उनके नाम पे अब इसका उद्घाटन किया गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, क्योंकि देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, वो बहुत ही भव्य है, इसको याद रखिएगा, भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं, G7 की बैठक कहाँ, पेपर में आएगा। G7 की बैठक इस वर्ष कहाँ हुई? यूके के कार्नवाल में, यूके के कार्नवाल में हुई। ठीक है, थीम क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर, इंपॉर्टेंट है। सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, यूके, जापान, इटली, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है। 22 में कहाँ होगा? जर्मनी में। 23 में कहाँ होगा? जापान में। 24 में कहाँ होगा? इटली में। रट लो कभी, कुछ मैच द कॉलम में कर दे, बहुत स्मार्ट हो गए आजकल ये लोग। ठीक है, डन करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो बोलेगा कि खेल रत्न इस बार किसको मिला? बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आएगा, गारंटी से आएगा। 12 एथलीट को, बहुत बड़ी संख्या है, 12 एथलीट्स को, 12 खिलाड़ियों को इस बार एक साथ खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम दिया गया, इसको 29 अगस्त को दिया जाता है, उनके जन्म दिवस पे। 12 लोगों को दिया गया। सबसे ऊपर नीरज चोपड़ा जी, ओलंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक, रवि दहिया जी कुश्ती में, PR श्रीजेश हॉकी गोलकीपर अपने, लवलीना बोर्गियम बॉक्सिंग में जिन्होंने भी मेडल जीता था, उसके बाद मिताली राज क्रिकेटर, सबसे ज़्यादा वनडे खेले उन्होंने, उसके बाद
सुमित अंतिल पैरा ओलंपियन है ये, भाला फेंकने में, मतलब कि जो विकलांग वाला जो होता है ना। प्रमोद बघेल ये पैरा बैडमिंटन करते हैं, पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन के लिए रिप्रेजेंट किया। उसके बाद अवनी लखेरा पैरा ओलंपिक में शूटिंग में है, ये मेडल जीता था उन्होंने। कृष्ण नागर पैरा बैडमिंटन में, एम नारवाल पैरा शूटिंग में, और मनप्रीत सिंह हॉकी में। ठीक है, डन। ठीक है, कितने क्वेश्चन लग रहे हैं कि आएंगे? लगभग सारे आएंगे। वही क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को जो परीक्षा में आने की काबिलियत रखते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दूसरा चैनल नेक्स्ट टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।